हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आप अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, टॉपिक ये है कि आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। और आज आपको जो पाइल चूज़ करना है वो आपके ही नाम का पहला अक्षर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आप ये रीडिंग पूरी देखेंगे और अपनी जो भी नाम के इनिशियल है उसके हिसाब से अब अपनी रीडिंग को पूरा सुनना और समझना। ठीक है, और जो भी बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी बड़े बदलाव होंगे वो आपके अच्छे के लिए होंगे। और रीडिंग को जब आप पूरा सुनोगे तभी आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे और क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम आपकी गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे, जो भी यूनिवर्स की इच्छा से होगा। जो भी मेरे यहाँ पे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है मानसी और मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स गाइडेंस 666। और आप मेरे चैनल पे आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई हैं। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर्स आएंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ यूँ ही प्यार बनाए रखिएगा और यूनिवर्स गाइडेंस 666 की फैमिली को और बड़ा बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, समय को हम ज़्यादा बेकार नहीं करते हैं। ठीक है, और चलते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के पाइल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पाइल 1। जिन लोगों का भी नाम आता है ABDFJKLO, उनका पाइल है 1। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ABDFJKLO आपका पाइल 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आएगा सेकंड पाइल। सेकंड पाइल का जो इनिशियली है, नाम का इनिशियल, वो है CEGHMP। पास से मैं दिखा देती हूँ, CEGHMP। आप लोगों का है पाइल 2। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। जिन लोगों का भी नाम का इनिशियल, मतलब जिनका शुरुआत होती है नाम के से INRSTUVWXYZ, उनका है पाइल 3। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, INRSTUVWXYZ, ये आपका पाइल 3 है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका कौन सा पाइल है, और आपकी पहले करंट सिचुएशन बताई जाएगी, उसके बाद आपकी बारे में बताया जाएगा कि कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, और प्लस आपके लिए गाइडेंस भी आएगी। तो पूरी रीडिंग को सुनना है, बिल्कुल भी स्किप मत मारिएगा, नहीं तो स्किप मारोगे तो आपको पूरी गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो अगर आपको रीडिंग सुननी है पूरी तो स्किप मत मारिएगा। तो अब हम करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, जिनके भी नाम के शुरुआत अक्षर हैं ABDFJKLO, उनका है पाइल 1। इसको रख देते हैं एंजल्स के पास। ठीक है, ये हमने एंजल्स के पास रख दिया है आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी करंट सिचुएशंस। आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पाइल वालों की अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पाइल 1 वालों, आपके लिए मुझे जो महसूस हो रहा है, आप लोग किसी गहरी चिंतन में हो अभी। कोई है ऐसी बातें, हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में रिलेशन हो, पर कोई गहरा चिंतन आप करते हुए नज़र आ रहे हो पाइल 1। और एक्शन कोई नहीं ले रहे हो अभी, खाली चिंतन चल रहा है, पर चिंता बहुत कर रहे हो आप। ये मुझे आप लोगों के लिए पाइल 1 महसूस हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए अभी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए।
देखते हैं आपके लिए और क्या है पाइल 1 वालों के लिए। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, द चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और 10 स्टार का कार्ड आया है, और 10 सन का कार्ड भी आया है। बॉटम ऑफ डेक आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत परेशानियाँ फेस करी हैं आपने, और बात ये नहीं कि फेस करी है, पर यह है कि आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो आप। जिन्होंने आपको दुख दिए हैं, जिन लोगों ने आपको परेशानी दी है, जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, या जिन लोगों ने आपको दुख दिए हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, सबसे बड़ी परेशानी ये है। और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट इतने हो, ये भी कह सकते हैं आप अंदर ही अंदर ब्लॉक हो रखे हो, और सोच विचार इतना कर रहे हो कि करें तो करें क्या। अब बात इतनी कहते हैं ना गले गले तक आ गई है आपके, बात बहुत हाई लेवल तक आ गई है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ये परेशानी आपको ले डूबेगी। इसीलिए आप लोग अभी गहरा चिंतन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप जस्टिस करो अपने साथ। कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, और जो आप गहरा चिंतन कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको स्टैंड लेना चाहिए। मतलब आपके सारी, मतलब कहते हैं ना, सारी परेशानियाँ इतनी हाई लेवल पे हो गई हैं कि अगर आप अपने लिए अभी स्टैंड नहीं लोगे ना, तो सामने वाला आपको दबा के चला जाएगा। मतलब आपके कहते हैं ना कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं। एक टाइम था, परेशानी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, पर आप उसे इग्नोर करे जा रहे थे, मतलब छोटा मान के उसको अपनी लाइफ में, मतलब आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे थे और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। पर यूनिवर्स ने अब आपके सामने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दिया है, जिसके लिए अब आप सोच विचार इतना ज़्यादा कर रहे हो, एक्शन कोई नहीं ले रहे हो, पर सोच विचार कर रहे हो कि अगर मैं अभी नहीं बोला या अभी नहीं बोली तो शायद अब बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसान आपको ही होने वाला है। तो इसके लिए अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अब वो कब लोगे ये आपके ऊपर है, पर ये स्टैंड अब आपको लेना पड़ेगा। ये एक तरह से यूनिवर्स का ऑर्डर है आपके लिए, ठीक है। ये एक तरह से आगे जाके आपके लिए एक बदलाव भी हो सकता है, पर ये आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आप में से जो पाइल 1 वाले हैं, उनका भोलेनाथ की तरफ बड़ा विश्वास है, ठीक है। अगर आप कोई और मज़हब के हो तो आप कोई भी या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अल्लाह को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, पीर को बहुत मानते होंगे आप, ठीक है। और अगर आप पंजाबी हो तो आप कहीं ना कहीं गुरु बाबा जी के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई अलग मतलब हिंदू हो, फिर भी आपका उनके प्रति झुकाव होगा। क्रिश्चियन हो तो आपका जीसस के प्रति बड़ा झुकाव होगा, और आप हिंदू हो तो आपका भोलेनाथ की तरफ बड़ा झुकाव होगा। और आप लोगों का जो नेचर है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ठीक है। दिल के आप बहुत ज़्यादा साफ़ हो, पर आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बताती रहती है कि इन लोगों से आप सावधान रहो, ये आप लोगों के लिए सही नहीं है। पर कहीं भी आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनते हो, आप हमेशा सुनते हो अपने दिल की हो। इंट्यूशन आप तब यूज़ करते हो जब बाहर की कोई बात होती है, जब बात कहीं दिल की हो, परिवार वालों में हो, तब आप अपने दिल की बात सुनते हो, ना कि इंट्यूशन की बात सुनते हो। अब आपने जब जब दिल की बात सुनी है, उसने आपको परेशानियों में ही खड़ा कर दिया है। अब अभी आप जिन परेशानियों में खड़े हो वो रिश्ते नातों के बीच में ही खड़े हो, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। पर अभी आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें तो करें क्या, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से सह रहे हो और आप बोलना अभी भी नहीं चाहते हो, पर परेशानियाँ इतनी हाई लेवल की खड़ी हो गई हैं। अगर आप अभी नहीं बोलोगे, अब थोड़ा सा अपने इंट्यूशन का भी काम लोगे, पर आपके सामने परेशानियाँ बहुत हाई लेवल की खड़ी हैं, जिसमें आपको मजबूर किया जा रहा है कि अब आपको एक्शन लेना है। और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सहा है, दूसरों को बहुत दिया है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा है।
ये भी आप लोगों की सोल है। पर आप लोग ने अपने जीवन में पैसा कमाया हो या ना कमाया हो, पर लोगों के सामने इज्जत बहुत कमाई है, और अभी भी आप इसी इज्जत के लिए ही कोई आगे अपने लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हो, और इसीलिए आप डर भी रहे हो, घबरा भी रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका ये एक्शन कहीं ना कहीं आपकी इमेज ना ख़राब कर दे, इसीलिए भी आप कोई एक्शन लेने से बच रहे हो। पर ये समय की मांग है कि अब आपको अपने लिए एक्शन लेना चाहिए, ये यूनिवर्स आपसे चाहता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपसे पैसा भी ले रखा और वो पैसा आपको लौटा नहीं रहा है, और आपकी जो सिचुएशन है इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। अब जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया, अब आप उनसे मांग रहे हो तो वो उल्टा पैसा भी आपको लौटा के नहीं दे रहे हैं, और आपकी जो सिचुएशन है मनी को लेके भी थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही है। आपने ऐसा नहीं है कि पैसा बचाया नहीं था, पर आपने जिन लोगों को पैसा दिया अब वो लौटाने से भी मना कर रहे हैं। ये आप लोगों की करंट सिचुएशन है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या बदलाव चाहता है पाइल 1 वालों से। तो देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बदलाव चाहता है। आपने लोगों के लिए जो करा है ना फ्रेंड्स, उन लोगों ने बिल्कुल भी फील नहीं करा है कि आपने उन लोगों के लिए कितना करा है। आपने अपना नहीं खाया, उनको दिया। पर आज जब आप लोगों को अपने जीवन में जो कमियां महसूस हो रही है, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको किसी की हेल्प भी नहीं मिल रही है। जो आपने दिल से जिन लोगों के लिए करा था, अब वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग। बॉटम डेक आया है साइलेंस का। देखिए, यूनिवर्स आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। जो चीज़ें आप पहले चुपचाप रह के, मतलब आपको एक, मतलब आपने खुद की एक बाउंड्री बना ली थी, ठीक है, अब आप किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, पर कोई एक पर्सन आपके जीवन में आएगा या आप किसी से कांटेक्ट करोगे बहुत शांत तरीके से, कोई हंगामा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई ड्रामा नहीं होने वाला आपके जीवन में। आपके जीवन में जो बदलाव होगा बहुत शांतिपूर्ण होगा, ठीक है। और वो जो पर्सन के साथ आप इंटरेक्शन में जाओगे, वो आपकी एक तो पहले आपको जो बाउंड्रीज़ आपने बना रखी है या किसी ने आपको बंधन में रखा हुआ है, तो सबसे पहले आप उस बंधन से बाहर आओगे, ठीक है। और आपकी हीलिंग की जाएगी। उस या तो यूनिवर्स किसी को भेजेगा या फिर यूनिवर्स खुद करेगा, आपकी हीलिंग की जाएगी। ये बदलाव आपके जीवन में आएंगे, और आपसे यूनिवर्स कुछ क्रिएटिविटी करवाएगा, आपसे कुछ काम करवाएगा, ठीक है। आपके अंदर के जो टैलेंट्स है उसमें आपको काम करवाया जाएगा, और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाए जाएंगे जो कि आपके साथ पहले नहीं हुए थे। वो बदलाव आपके जीवन में लाएंगे जिससे कि आप अपने जीवन के अंदर जो चीज़ गलत लोगों को बांट रहे थे, अब वो सही चीज़ों तक पहुंचेगी। मतलब आपके अंदर का प्यार था तो वो सही लोगों तक पहुंचेगी, और आपके पास पैसा था तो वो सही लोगों तक पहुंचेगा। पर पहले ये सारी चीज़ें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगी। तो ये बदलाव आएंगे, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। आपके जीवन में चीज़ें बहुत बदलेंगी, छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे बदलेंगी, और आप इस चीज़ को देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगे, क्योंकि ये चीज़ आपने सोची नहीं थी। जो भी होगा, पर यूनिवर्स या तो किसी को भेजेगा आपकी इन सारे बदलाव को लाने के लिए, या फिर यूनिवर्स धीरे धीरे खुद आपसे करवाएगा, ठीक है। पर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा, जो भी चीज़ें अभी आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइडेंस के लिए कार्ड। पाइल 1 वालों, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ज़्यादा रीडिंग हम लंबी नहीं करेंगे, क्लैरिटी हमको सारी दे रही हूँ मैं। आप लोग अपनी लाइफ में जो भी बाउंड्रीज़ बांध रखी थी या जिस बंधन में आप जी रहे थे, मतलब मानो कि आप अपनी लाइफ में जैसे कि घर में बंधे थे या कुछ लोगों के बीच में बंधे, तो यूनिवर्स आपको उनसे बाहर निकालने वाला है। पहले आपकी हीलिंग की जाएगी, एकदम नहीं निकाला जाएगा, पहले आपकी हीलिंग की जाएगी, आपको अंदर बदलाव लाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे, अपने अंदर काम करोगे,
ठीक है, आपको हील किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम आपके ऊपर होगा और उसके बाद आपको बाहर निकाला जाएगा इन लोगों से, जिन भी लोगों के बीच में आप रह रहे थे। ठीक है, तो और देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये सारे बदलाव आपके जीवन में होंगे। अब हम देखते हैं गाइडेंस। गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, हन योर साइकिक एबिलिटी सी थ्रू इल्यूजन। आप कुछ बेफालतू की चीज़ों में फंसे पड़े थे, तो यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों की, बेफालतू की चीज़ों से बाहर निकालेगा। आप बेफालतू में, कहते हैं ना, माइंड में बहुत नेगेटिविटी थी आपके। ठीक है, कुछ नेगेटिव आपने अपने जीवन में देखा था, इसीलिए आपके जीवन में बहुत नेगेटिव चीज़ें आप सोचते थे। तो अब यूनिवर्स आपके अंदर की जो एबिलिटी है, जो अच्छाई चीज़ है, जो अच्छी चीज़ें आपके अंदर हैं, उन चीज़ों से आपको परिचित करवाएगा। और जो भी आप नेगेटिव सोचते थे या जो भी बेफालतू की बातें आप सोचते थे, उनसे भी आपको बाहर निकाला, क्योंकि आपने खुद को ही बंद करके रखा हुआ था, खुद ही कुछ लोगों से कांटेक्ट नहीं करते थे। तो यूनिवर्स आपको इन सारी नेगेटिविटी और गलत सोच से आपको बाहर निकालेगा और आपकी खुद की अच्छाइयों से आपको परिचित कराएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और क्या है आपके लिए गाइडेंस? आपको आया है ऑनर एनिमल्स कम्युनिकेटिव विद डिफरेंट स्पीसीज। आपके आसपास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, या आपके पेट एनिमल्स हो सकता है। नेचर में आप जाओगे और नेचर में आपको यूनिवर्स ऐसी उनसे, मतलब उनके बीच में जब आप बैठोगे तो आपको उनके साथ उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोई भी जानवर, जंतु है, कोई भी पक्षी हैं, आप उनकी लैंग्वेज समझ पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, चाहे कीड़े मकोड़ों से हो, चाहे फिर वो जंतु से हो या बर्ड से हो, आप उनसे बात कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि जो इंसानों को आप बता रहे थे वो नहीं समझ रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये जीव जंतु, ये पक्षी, ये सब लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये एक आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है पशु पक्षियों से नेचर में बैठ के। जब आप इन लोगों के साथ बैठोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। और क्या है आपके लिए मैसेज? गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉज। देखो, ये एक स्पिरिचुअलिटी का नियम है जिसमें आप जिनको प्यार देते हो उनसे आपको वापस मिलना चाहिए, और वो होते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, और इंसानों के अंदर भी होता है। पर आप क्या करते हो? आप उन लोगों को प्यार दे रहे होते हो, उन लोगों के प्रति अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हो जो बदले में आपको नहीं देता। आप वहाँ पे स्टॉप नहीं होते हो, आप कंटिन्यू उनको देते रहते हो। पर स्पिरिचुअलिटी में ये एक लॉ है कि जिनको भी आप देते हो उनसे आपको वापस मिलना भी चाहिए, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर, ये आपको बदले में कुछ देते हैं। अगर आप इनको कुछ दोगे ना, तो ये आपको बदले में ज़रूर देंगे। तो ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप इनको समझोगे तो लाइफ में कोई भी आपको यूज़ नहीं करेगा। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। आया है एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन। आपको अपने जीवन की एक रोशनी से अवगत करवाया जाएगा कि आप अपने इस जीवन में किस लिए आए हो, कि आपका यहाँ पे जो बर्थ हुआ है वो किस मकसद से हुआ है। आपको नई रोशनी दिखाई जाएगी, आपको एक जीने का मकसद सिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप अपनी लाइफ को इन बेफालतू के लोगों पे यूज़ करने के लिए नहीं आए हो। आप खुद में बहुत स्पेशल हो और आपकी ज़रूरत कुछ लोगों को है। तो ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। ये थी पार्ट 1 आप लोगों की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है। जो भी नए हुए से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। का भी नाम शुरू होता है CEGHMPQ। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों की अभी करंट एनर्जी कैसी है और आपके लिए क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, और प्लस गाइडेंस भी देखेंगे। तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है फ्रेंड्स, बीच में से स्किप मत मारिएगा। आपको पूरी गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप पूरी रीडिंग देखेंगे। तो इसको रख देते हैं मम एंजल्स के पास और देखते हैं पाइल 2 आप लोगों की अभी करंट एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 वालों की करंट एनर्जी कैसी है। देखो पाइल 2 आप लोगों की जो एनर्जी है ना, इस समय बहुत डिस्टर्ब चल रही है
हो सकता है कि आप लोगों का अभी कुछ नेगेटिव लोगों से आमना सामना हो रहा है, ठीक है। कुछ आपके या तो इर्द गिर्द है नेगेटिव लोग, या फिर कुछ नेगेटिव लोगों से आपका कम्युनिकेशन चलता रहता है, या कुछ टॉक्सिक लोगों से चलता रहता है। तो आप लोगों की एनर्जी मुझे ना थोड़ी सी ना डिस्टर्ब लग रही है पाइल 2, ठीक है ना। तो ये मुझे दिखाई दे रही है आपकी करंट सिचुएशन में कि आप लोगों की एनर्जी कुछ नेगेटिव लोगों से आप डील कर रहे हो, या फिर टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो देखते हैं और क्या निकलता है टैरो कार्ड से। ये तो मुझे वैसे महसूस हो रहा है, बाकी अब हम टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है। तो आया है द व्हील का कार्ड थोड़ा सा उधर चला गया, सॉरी फ्रेंड्स। द व्हील का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। द सन का कार्ड आया है आपके लिए। आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और आया है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक आया है आपका नाइट ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो आप लोगों की करंट सिचुएशन में जो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी पहले थी उसमें से आप थोड़ा सा बदलाव अभी आप देख रहे हो। जो भी चीज़ें आपकी पहले चल रही थी उससे कुछ अलग अभी आपके जीवन में हो रहा है। अगर आपके लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अभी आपको उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। और अभी आपका मन कर रहा है कि मेरे आसपास जो भी दुखी लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, तो आप उनकी हेल्प करना चाह रहे हो। और करंटली कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपका एक खुद की एक इमेज है, ठीक है। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ कभी अच्छा किया हो, कुछ लोगों की हेल्प करी हो, या कुछ लोगों के साथ आपने अच्छा व्यवहार रखा हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके इतने अच्छे व्यवहार करने के बावजूद भी आपको गलत ही समझते हैं, और वो आपकी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, सामने भी बुराई करते हैं, पीठ पीछे भी बुराई करते हैं। और कुछ लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत चिंतित रहते हो। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर एनर्जी बहुत है, कर भी रहे हो, एफर्ट्स भी बहुत डाल रहे हो, फिजिकली हो मेंटली तौर से हो, दोनों तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो। पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए हम अच्छा करते हैं, वो भी हमें कहीं न जाने अनजाने बहुत सारी नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं। और आप उन लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, पर वो आपको बदले में क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं। अब आप उनको जता भी नहीं पा रहे हो कि आप मेरे साथ गलत बिहेवियर कर रहे हो या गलत चीज़ें कर रहे हो, आप उनको बता भी नहीं पा रहे हो, पर वो अपनी आदतों से बाज भी नहीं आ रहे हो, और आपको कंटिन्यू नेगेटिविटी भेजते जा रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो बार बार आपके जख्मों में बार बार, कहते हैं ना, नमक छिड़क के चले जाते हैं, जिससे कि आपको कंटिन्यू दर्द होता रहता है, और आप उन्हें माफ़ करके भी उनको बार बार माफ़ नहीं कर पाते हो, पर उनको आप बोल भी नहीं पाते हो। और रही बात रिलेशंस की, तो रिलेशंस में आप जहाँ पहले बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, बहुत दिल से हर चीज़ों को आप समझते थे, करते थे और उनको समझते थे, पर अब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब आप उन रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर बातों को लेते नहीं हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, जिससे कि अब आपको दिल पे चोट कम लगती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से भी दुश्मन मानते हैं, पीठ पीछे भी दुश्मन मानते हैं, पर आपको अपने से कट ऑफ भी नहीं होने दे रहे हैं, और वो आपको टाइम टाइम पे, कहते हैं ना, दर्द देते रहते हैं, और आपको भी अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं करने दे रहे हैं, जिससे कि आप उनसे कट ऑफ हो और वो आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सको, तो वो आपको ग्रोथ भी नहीं करने दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपने जो भी अच्छे काम करे हैं, कहते हैं ना, अगर वो इंसान आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर से वीक कर रहे हैं, पर जो भी आपके अच्छे कर्म आ रहे हैं, वो एक चीज़ों का समय बदल रहा है, तो उसके अच्छे कर्म भी आपको अभी देखने को मिल रहे होंगे। और जिन लोगों के साथ भी आपने अच्छा करा है उसका नेम फेम आपको ज़रूर मिल रहा होगा, लोग आपकी बड़ाई भी करते होंगे। कहते हैं ना, हम हर किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकते, और हर कुछ लोगों के
चाहे हम कितना भी अच्छा कर लो तो वो लोग हमें बुरा कहते ही कहते हैं। तो आप लोगों के साथ ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। तो आपने काफ़ी लोगों के लिए करा, आपने सभी के लिए अच्छा, पर कुछ लोगों ने उसे अच्छा समझा, कुछ लोगों ने उसे बुरा समझा। अब जिन लोगों का आपने जिन लोगों को जो लोग आपको बुरा समझते हैं तो उन लोगों के लिए भी आपने कितनी बार अच्छा करा है, पर उन्होंने तो जैसे कि आपको दुश्मन बनाने की ठान ही ली है। अब आप जब भी शांत होते हो तो ये टाइम टाइम पे आपके जले हुए जख्मों पे इन्होंने ही जख्म दिया है और उसी जख्म में आपके नमक डालते रहते हैं और आपको टाइम टाइम पे दुख देते रहते हैं। और जिससे क्या हो रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। एक कहते हैं ना, अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आप करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो और ब्लॉकेजेस आपके बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हार्ट चक्र को डिस्टर्ब करके जाते हैं। पर कहते हैं ना, अच्छे और बुरे कर्म दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो आपकी सिचुएशन सेम है यहाँ पर यहाँ पर आपके साथ जो भी चीज़ें पहले हुई थी उस चीज़ का समय बदल रहा है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बड़े बदलाव दिखाना चाहता है। ठीक है, तो क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं जो कि आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं पाइल 2 वालों के जीवन में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 वालों के जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, पाइल 2 के जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। नोथिंगनेस, मैच्योरिटी, एग्जॉशन, सोरो, रीबर्थ और आया है द रेबल का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड बार बार गिर भी रहा था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ना जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली उसके बारे में सोच विचार मत करो। जो भी अच्छा होना होगा वो हो जाएगा। रही बात आप लोगों की जो हेल्प करना चाहते हैं वो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है और बड़े लेवल पे करवाना चाहता है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में परेशानियां देखी हैं, दुख देखी हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा उनकी दुख होंगे जो आपने भी नहीं देखे होंगे। आपने तो देखे हैं, वो तो यूनिवर्स आपको उनके लिए तो हेल्प करना सिखाएगा ही सिखाएगा। बट आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनकी आपको हेल्प करनी है, तो आपको बहुत मैच्योरिटी तरीके से उन लोगों की हेल्प करनी होगी। ठीक है ना, आप उस चीज़ से ऐसे नहीं दिखाना है कि अरे ये तो हो गया, मैं कैसे इनको समझाऊं, कैसे इनकी हेल्प करूं। तो उस चीज़ में आपको बहुत मैच्योर तरीके से इनको समझाना होगा और संभालना होगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही लोग अब आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको बड़ा होके, मतलब एक बहुत कहते हैं ना, वो चाहे आपसे कितने भी उम्र में बड़े हों, चाहे वो इंसान आपसे बड़ा हो उम्र में, पर आपको यूनिवर्स एक ऐसी पोजीशन में बैठाएगा जहाँ पे आप उनकी हेल्प करते हुए नज़र आओगे। तो आपको घबराना नहीं है। तो ये एक आपको ड्यूटी दी जाएगी जिसमें आपको उनकी हेल्प करनी होगी। अब आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं लोगों के सामने, जो आपका नेम फेम है, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो उस नेगेटिविटी से आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। जब भी आप किसी की हेल्प करने जाते हो तो सामने की नेगेटिविटी आप भी रिसीव करोगे। ठीक है, तो उस नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको समझाने के लिए आएगा कि जिस किसी की भी आप हेल्प करो, ठीक है ना, आपको लोगों की हेल्प करनी है, पर आपको सामने वाले की नेगेटिविटी भी रिसीव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद ऐसे कामों में डालेगा जहाँ पे आपको सामने वाले की नेगेटिविटी को हटाना है। पर सामने वाले की नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको खुद को बहुत पॉजिटिव रखना होगा और उनकी नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब रही बात उन लोगों की कि जो लोग आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार दुखी कर रहे हैं, एक्चुअली में उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, वो कोई भी हैं, आपके सोलमेट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। वो टाइम टाइम पे आपको अपने से दूर भी नहीं होने देते। आप उनसे कट ऑफ होना चाहते हैं पर वो कट ऑफ भी नहीं होने देते हैं, पर आप उनको बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए कुछ लेसन्स भी हैं और कुछ आपके कर्मा भी हैं। ठीक है, तो आप उनसे दुखी मत होइए। ठीक है, आप बार बार दुखी हो जाते हो उनकी सारी हरकतों को देख के। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा बदलाव ये आएगा कि जो भी आपके सामने बार बार ट्रिगर होंगे तो उनसे आपको बाहर निकलना है।
ना कि उसी में रह के रोना नहीं है। आपको वीक नहीं पड़ना है। सामने वाला आपको वीक करेगा पर आपको वीक नहीं पड़ना है। अपने आप को खुद को भी संभालना है। दूसरों को संभालने के साथ साथ आपको खुद को भी संभालना है। आप अपने जीवन में जो फाइनेंशियली बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो कहीं ना कहीं वो काम करने का तरीका गलत है, या जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो, जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो, जिस बिज़नेस पे आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, उसमें आपका काम करने का जो मेथड है वो गलत है। तो उन चीज़ों में बदलाव लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, उसी की वजह से आपके बार बार नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि आपके एफर्ट्स तो सही डल रहे हैं पर आप मेहनत गलत जगह पे कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी मेहनत को सही जगह पे लगाइए। जहाँ आप गलती कर रहे हो उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, और जब आप उस पर काम करोगे तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और वहीं से आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अब आया है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऐसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में बड़े बड़े हर्डल्स आए हैं जिसको आपको हैंडल करने के लिए यूनिवर्स आपके सामने ऐसी परेशानियाँ लेके आएगा जहाँ पे आपको खुद को ही उस परेशानी को बाहर निकालना होगा। कोई नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालने के लिए, आपको खुद को ही उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपके साथ क्या बड़े बड़े बदलाव आने वाले। एक तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप बहुत सोच विचार करते हो। पाइल 2, जो चीज़ें अभी हुई भी नहीं आप उसके लिए टेंशन अभी से ले लेते हो। आपको मैच्योर होकर सारी चीज़ों को हैंडल करना है। सामने वाले की हेल्प कर रहे हो पर अपना प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ले रहे हो। दुखी आपको नहीं होना है। जो भी आपके प्रियजन हैं आपको दुख दे रहे हैं उनसे आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप उन्हें बोल भी नहीं पा रहे हो और कह भी नहीं पा रहे हो। तो समय आने पर आपको उनको जवाब देना है, पर अभी समय नहीं आया। जब समय आएगा तो उन्हें आपको जवाब भी देना है, उनसे आप कट ऑफ नहीं हो सकते हो। तीसरी बात यह है कि आप अपने फाइनेंशियली चीज़ों में कुछ गलतियां कर रहे हो जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। जब आप उसे सुधारोगे तो उस चीज़ों में क्या बोलते हैं ना, मतलब नई नई चीज़ें होंगी आपके जीवन में, कुछ नए बदलाव होंगे और वो बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो ये बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे और इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि पाइल 2 आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको एंजल्स, देखते हैं। आपके लिए आए हैं ऑनर एनिमल्स, कम्युनिकेट विद डिफरेंट्स। ये पाइल 1 में भी आया था। तो आपको बोला जा रहा है कि नेचर में जाइए, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये लोग आपको जीवन जीना सिखाएंगे और लाइफ में लोगों की हेल्प कैसे करनी है, लोगों को कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं से ही पता चलेगी, क्योंकि जब आप इन लोगों की एक्टिविटीज़ देखोगे, इन लोगों का बिहेवियर देखोगे एक दूसरे के प्रति आपस में ही, तो आपको पता चलेगा कि हमें लोगों को कैसे डील करना है। हर किसी पे प्यार भी नहीं बरसाना चाहिए और हर किसी को गलत समझना भी नहीं चाहिए। तो ये एक आपके लिए मैसेज आया है। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उन्हीं लोगों को प्यार देने की ज़रूरत है जो कि आपको उल्टा दे सके। ठीक है ना, उन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है जो कि आपसे सिर्फ लेते रहते हैं। ठीक है ना, खाली लेते रहने का काम नहीं होता, देना भी होता है। और क्या कहना चाहते हैं आपसे एंजल्स? एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है अपने जीवन में, आपको आगे बढ़ना है फ्लो की तरह। जैसे पानी रुकता नहीं है, पानी जैसे बहता रहता है, सूरज की रोशनी है वो सबको रोशनी देती है, उसी तरीके से आपको भी एक फ़्लो में बहना है, रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुक जाओगे वहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको अपने जीवन में एक हाईएस्ट पावर में जाना है और लोगों तक वो ज्ञान देना है जिन लोगों के पास उस चीज़ की कमी है। लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को नया डायरेक्शन दिखाना है, लोगों को नई रोशनी दिखानी है। एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, पाइल 2 आपके लिए आया है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने रिलेशंस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने अपनी खुद की जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं।
थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोग आपकी अटेंशन चाहते हैं, और आप उस अटेंशन्स को कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके इतना ज़्यादा आप एक्साइटमेंट रहते हो, कहीं ना कहीं अपने ही फैमिली के रिलेशंस को थोड़ा सा नज़रअंदाज आप करते हो। थोड़ा सा आपको वहाँ पे कहते हैं ना, अपना जो ज्ञान है यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 3-2 आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। तो फ्रेंड्स, जो जिनके नाम का इनिशियल है INRSTUVWXYZ, तो उनका है पाइल 3। तो देखते हैं पाइल 3 आप लोगों की लाइफ में अभी करंट एनर्जी कैसी है, ठीक है, और क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पाइल 3 वालों के लिए आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 3 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ न्यू चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ है आपके माइंड में, कुछ न्यू प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। तो आप उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो, और शायद कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड से, अपने मतलब अपने कलीग से या फिर अपने पेरेंट्स से या कुछ लोगों से डिस्कस भी करा है। एक्शन नहीं ले रहे हो, बस सोच विचार ही चल रहा है। और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। तो अब टैरो कार्ड से हम देखते हैं कि आप लोगों की करंट सिचुएशंस क्या है। इस यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा आप मुझे। आया है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, आया है आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आया है किंग ऑफ कप्स, द एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, द टावर का कार्ड भी आया है आपके लिए, और आया है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक आया है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कार्ड आपका दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अपने ही किसी रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, पर आपके साथ परेशानी है कि आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। आपके जो रिलेशंस में हैं वो लोग आपसे पूछ भी रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, पर कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपके ही रिश्तेदारी में ही आपसे पूछा जा रहा है, और प्रॉब्लम्स आपको अपने ही लोगों से हैं और पूछ भी रिश्तेदार ही रहे हैं, ठीक है। और शादी वादियाँ होती हैं, सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा है, आप लोगों का गेट टुगेदर हुआ, होली का जैसे अभी त्यौहार गया है तब भी आप लोगों की मुलाकात हुई, उन्होंने आपसे पूछा कि आप ठीक हो, आप कुछ डिस्टर्ब हमें लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, तो उन्होंने आपसे पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने महसूस तो करा कि आप कहीं ना कहीं दुखी हो, परेशान हो, पर आप उन्हें अपनी परेशानियां बता नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों से आपको परेशानी है वो भी उनको जानते हैं और आप उन्हें बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उनको बताया तो कहीं ना कहीं सामने से वो उनको बात पता चल सकती है, तो आपने उनको नहीं बताया। तो आपकी सिचुएशन या तो मेंटली तौर से या फिज़िकली तौर से अच्छी नहीं है। तो ये एक आप लोगों की करंट सिचुएशन दिखाई जा रही है, और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, एक्सपेक्ट नहीं करा था आपने, काफ़ी ट्रस्ट था आपको उन पे, तो वो सडनली आपके जीवन में जैसे कि इतना बड़ा परेशानी में आपको छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे हो। पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा हुआ है, जिसने भी आपको धोखा दिया है या जिसने भी आपके साथ चीटिंग करी है, या हो सकता है कोई कुछ लवर कनेक्शन में होंगे,
उनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया होगा, उनके पर्सन ने उनको छोड़ दिया होगा, या उन्हें बीच मझधार में उनको छोड़ दिया होगा। हो सकता है इन्होंने उनसे काफ़ी चीज़ें भी इन्होंने ली होगी, फाइनेंशियली भी और इमोशनल भी इनसे काफ़ी लिया होगा, और अचानक ही सडनली उनका जाना हो गया होगा, और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई हैं उसका मैं कारण बता देती हूँ। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हुई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होगा, और ये बड़ा बदलाव आएगा उसके साथ जिसको बहुत ही करीबी रिश्तेदार, कोई भी करीबी कनेक्शन के साथ से आपको ठोकर लगेगी या एक धोखा मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो घर में बड़े हैं, उनके अपने घर में बड़ों से बनती नहीं है, और वो आपको अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का कहते हैं ना ऑर्डर दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका अपने कनेक्शन के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, ठीक है, और मतलब आपको उम्मीद थी कि इस पर्सन से मेरी शादी हो, मानो कि जैसे कि वो आपको छोड़ के चले गए हो, पर आपके जो घर में फादर हैं या भाई हैं या अंकल आंटी हैं, वो लोग आप पे, अंकल हैं, वो आप पे ऑर्डर जमा रहे हैं या प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपको कि आप उनकी हिसाब से चलो, या उनके अकॉर्डिंग जहाँ वो शादी करवा रहे हैं वहाँ पे करो। तो ये कहीं से आपको स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर आ रखा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, मेल पर्सन है, ये आप लोग को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं वो उनके अकॉर्डिंग चले। मतलब वो आपको जब जब हंसाना चाहते हैं तब तब आप हंसो, और जब जब वो आपको दुख देना चाहते हैं तब तब आप दुखी भी हो। तो आप अपनी लाइफ उनके कंट्रोल के हिसाब से जियो। ये आप लोगों की अभी करंट एनर्जी चल रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी परेशानी देखी है, ठीक है, या तो जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो उसी समय देखी है, या थोड़ा टाइम हो गया है, पर आपने कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है जिसकी वजह से आप बहुत अपने आप को वीक फील कर रहे हो। पर आप लोगों के ऊपर जैसे कि मानो कुछ ऐसी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है जो कि आपके आने वाले जीवन में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपके कोई ओल्ड सोल का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है, या कोई एनर्जी है, मतलब जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, या कोई बहुत, या आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे जो भी परेशानी में आप हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो फैमिली वाले हैं वो जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके मदर फादर हो सकते हैं, कोई फैमिली का कोई इंसान होगा जो कि आप जिस परेशानी में हैं उसमें मैं आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे। और आपके जीवन में एक मेल पर्सन की और एंट्री है जो कि कहीं ना कहीं अभी आपको कहते हैं ना, किसी की गलत बातें सुन के आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये आप लोगों की मुझे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप कितनी सही है कि आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये कार्ड आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को, फाइटिंग। ठीक है, और देखते हैं क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, क्या पाइल 3 वालों के लिए क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जी भी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। चाहे आप लोगों के जीवन में अभी करंटली जो भी एनर्जी चल रही है, आप लोगों के सिचुएशन चल रही है, पर आप लोगों के जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों के अंदर का जो एक है ना, मतलब वीक नहीं पड़ रहे हो आप, इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी आप वीक नहीं पड़ रहे हो। आया है आपके लिए साइलेंस, ठीक है, और आया है आपके लिए सक्सेस। और क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। कार्ड से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि क्या आने वाला है आपके जीवन में। देखिए फ्रेंड्स, न्यू विज़न। देखिए आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं
आपके पास ऐसा पैसा है जिसमें कुछ लोगों की नज़रें हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, एक तो आपको जो बड़ा बदलाव आएगा कि कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लोगे, जो आप कभी भी नहीं थे उसमें लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसे बदलोगे या आप ऐसे रिएक्ट करोगे, वो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। वो यूनिवर्स आपके अंदर वो बदलाव लेके आएगा। आप अपने लिए ना लड़ोगे, जो कि आप लड़ते नहीं थे, पर आप अपने लिए लड़ोगे। और जो लोगों ने भी आपको धोखा दिया है ना, उनको बहुत चुपचाप तरीके से आप जवाब दोगे। ये आपके साथ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जो भी चीज़ों में आपने मेहनत करी है, ठीक है, चाहे अपने रिलेशंस को लेके करी है, कुछ भी आपने अच्छे कर्मा करे हैं, जो भी चीज़ें आप अच्छे करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। आपने अपने अंदर जो काम किया है, ठीक है, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बताते नहीं हैं पर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर आपने उन चीज़ों पे काम करे तो वो आपको एक न्यू एनर्जी देगी, ठीक है। अगर आपका लोगों का इनर चाइल्ड हील हो रखा है तो वो आपको आने वाली प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। एक आपका सोचने का तरीका बदलेगा। जो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है कि आप अपने लिए लड़ोगे, चाहे वो समाज से लड़ना है, चाहे अपने रिश्तेदारों से लड़ना है, या अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो वो एक आप लड़ते हुए नज़र आओगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो लोग भी आपके साथ गलत करें उनको चुपचाप तरीके से यूनिवर्स उनको जवाब देगा, ठीक है। आप देखोगे कि इस इंसान ने तो मेरे साथ गलत किया है, पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उसको सज़ा दी है, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये एक बड़ा बदलाव होगा कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो लोगों को यूनिवर्स एक कहता है ना सज़ा देगा, और बहुत चुपचाप तरीके से। और जब आपको पता चलेगी तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया था, शायद उसको उसका कहता है ना सज़ा उसको मिल रही है, वो सज़ा उसे मिलेगी। और क्या होगा, जिन चीज़ों में आपने मेहनत करी है, चाहे वो रिलेशंस में करी है, चाहे अपनी जॉब को लेके करी है, या कुछ प्लानिंग आपने करी है, कहीं पे पढ़ाई करी है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोगों का इनर चाइल्ड हील है, अगर नहीं है तो आप हील करोगे। और जिन लोगों का ऑलरेडी हील है तो उन लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें आपके ये इनर चाइल्ड आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके जीवन में कोई एक फीमेल है जिसने आपके मतलब घर में या रिलेशंस में नज़रें लगा के रखी है, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ है वो उसमें निगाह टिका के रखी हुई है, पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का पता लगने वाला है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव होगा जो कि आप उस फीमेल को जवाब देने वाले हो। और आपका अपने जीवन में एक नज़रिया चेंज होने वाला है। आप पहले जैसा सोचते थे, अपने आप को वीक फील करते थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, या आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी तो अपने आप को आप बेचारा भी महसूस करते थे। पर आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ये भी होगा कि आपका सोचने का तरीका बदलेगा। आप पहले जैसा सोचते थे, आने वाले समय में आप बिल्कुल वैसा नहीं सोचोगे। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल 3 वालों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है पाइल 3 वालों के लिए? आपके लिए भी आया है ये कार्ड, तीनों पाइल में आया है। ये पाइल 1 में भी आया, पाइल 2 में भी आया, पाइल 3 में भी आया कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि प्यार उन्हीं को देना है जो आपके प्यार को वापस दे सके। आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों पे अपना प्यार नहीं देना है जो कि आपके प्यार की कद्र नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये एक पाइल 3 वालों आपके लिए मैसेज आया, जो कि पाइल 1 में भी आया था, पाइल 2 में भी आया था, पाइल 3 में भी आया था। आया है सिक एंड यू विल फाइंड बी ए वाइज वन। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जिस पे आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और वो आपको कुछ क्लैरिटी दी जाएगी, कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी जिसमें शायद आपको किसी धोखे में आप जी रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी और आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस रास्ते की तरफ आगे जाना है। तो ये आपको यूनिवर्स टाइम टू गाइडेंस देगा। तो आपको थोड़ा सा भी वीक नहीं पड़ना है, क्या आगे होना है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, समय समय पर आपको यूनिवर्स गाइड करते रहेंगे। और क्या कार्ड आया है आपको? एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बीइंग द यूनिवर्स। आपको हीलिंग भेजी जाएगी तो आपको उस हीलिंग को रिसीव करना है, और हो सकता है टाइम पे आपको लोगों को भी हील करना पड़े, तो आपको लोगों को हील करने के लिए भी तैयार रहना है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है।
और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का? आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर के कुछ चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर काफ़ी चीज़ें को कहते हैं ना, बहुत चीज़ें आपके अंदर बाहर आना चाहती हैं। आपके न्यू आइडियाज़ आना चाहते हैं, न्यू क्रिएटिविटी आना चाहती है, लोगों की हेल्प करना आप चाहते हो, बहुत ऐसी चीज़ें आपके खुद के टैलेंट्स आना चाहते हैं, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं आप उनको आने नहीं दे रहे थे। पर जैसे कि एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें बाहर आने को मतलब उत्सुक हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं आपका ये कहते हैं ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों के साथ इंट्रैक्शन होना, बहुत ज़्यादा मैच्योर होना, ये सब चीज़ें बाहर नहीं आने दे रही है। तो इस चीज़ों को बाहर आने के लिए आपको बोला जाएगा और आपको उस चीज़ की तरफ झुकाव किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में और उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो ये थी पायल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड